अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे चेहरे के हवाले से कि चेहरे पे एक लगाने का मास्क है जो आप लोगों को बना के इस्तेमाल करना होगा। और ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी कि आप चेहरे के हवाले से एक वीडियो बनाएं जिसमें चेहरे पर गड़े बन जाते हैं, खड्डे कह लें या गड़े कह लें, जो कि पिंपल्स की वजह से होते हैं। जो बहुत ज़्यादा चेहरे पे जिन लोगों को जवानी में दाने निकल आते हैं और वो उनको निकालते रहते हैं, उस निकालने की वजह से वहाँ पे गैप आ जाता है, क्योंकि अंदर से वो निकल जाता है तो मसाम जो है वो खुल जाते हैं। फिर वहाँ पे जो है गड़े बनना शुरू हो जाते हैं। पहले कभी ये चीचक का मर्ज आया करता था, लेकिन अब तो वो चीज़ें नहीं है। लेकिन अब पिंपल्स की वजह से, दानों की वजह से जो है गड़े चेहरे पे पड़ जाते हैं। अब आज का हमारा नुस्खा बड़ा सिंपल सा नुस्खा है और आसान है, मुजर्रब भी है, आप लोगों के घर में भी ये चीज़ें मौजूद होंगी। लेकिन इस नुस्खा की एक तशरीह मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि अगर तो आप लोगों के जो गड़े बन रहे हैं वो नए नए हैं, मतलब 1 साल हुआ है, 6 माह हुआ है, तो फिर तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आप लोगों पे। लेकिन अगर किसी के ये गड़े बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मतलब कई कई साल गुजर गए हैं, तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते। वर्क ज़रूर करेगा लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ सच को शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो रियलिटी हो नुस्खा में वही आप लोगों को बताई जाए, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, कि ताकि कल को आप बनाकर इस्तेमाल करें और आप डिसहार्ट हो जाएं और मेरे बारे में आप बुरा गुमान करें। तो अब बस आपको नुस्खा की तरफ लिए चलूंगा, क्योंकि ये एक मास्क है जो हमने तैयार करना है। अब कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे हमें चाहिए होगी दार चीनी। ये आप लोग अच्छे से इसे जानते होंगे, आप लोगों के किचन में मौजूद होगी। गरम मसाला जो होता है किचन में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो पे जिस चीज़ हमें चाहिए होगी वो है शहद, खालिस वाला। एक फार्मी शहद होता है, वो आपने नहीं लेना, बिल्कुल प्योर हनी लेना है, जो कि कोशिश करें आपको कहीं से मिल जाए जो कि खालिस मक्खी के जो छत्ता होता है, जंगली छत्ता, उसमें से निचोड़ कर निकाला गया हो। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब आपने करना क्या है, आपने दारचीनी का बिल्कुल बारीक पाउडर जो है वो तैयार कर लेना है। दारचीनी का बिल्कुल बारीक पाउडर, हो सके तो कपड़े से इसको छान लेना है। अब कपड़े से छानने के बाद आपने 1 चाय वाला चम्मच दारचीनी का पाउडर लेना है और हस्बे ज़रूरत उसमें आपने शहद का डालना है। मे बी आपको 1 चम्मच की ज़रूरत पड़े शहद की, मे बी 2 चम्मच की, मतलब आपने उसका एक पेस्ट बना लेना है। लेप करना है, मतलब लेप बना लेना है या पेस्ट बना लेना है, हमारी ज़ुबान में इसको ज़माद कहते हैं। तो आपने इसका पेस्ट बनाना है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा, दारचीनी का बिल्कुल बारीक पाउडर करना है, कपड़ छान कर लीजिएगा। 1 चाय वाला चम्मच दारचीनी का पाउडर लेना है, उसमें हस्बे ज़रूरत, मतलब कि वो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए, आपने शहद शामिल कर लेना है। तो आपका मास्क, आपका लेप, आपका ज़माद तैयार हो जाएगा। अब कैसे इस्तेमाल करना है और कितने वक़्त करना है, ये आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे। आपने इसका मास्क जब तैयार कर लेना है तो आपने इसको रात को सोते वक्त चेहरे पर अप्लाई करना है। मतलब रात को सोते वक्त ऐसे उंगलियों के साथ ऊपर के रुख पे आपने ऐसे इसको लगाना है, मतलब पूरे जहाँ जहाँ गड़े हैं वहाँ भी। वैसे दूसरी जगहों पे भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन जिन जगहों पे गड़े होंगे उन जगह पे आपने ऐसे ऊपर को हाथ 2 उंगलियों के साथ ऐसे ऊपर को मसाज करके इसको लगाना है। एक लेप जो है आपने लेयर कर देनी है ऊपर। और फिर उसके बाद आपने कम से कम आधा घंटा वेट करना है। आधा घंटा वेट करने के बाद आप उसको ठंडे पानी के साथ जो है आपने मुंह को धो लेना है। याद रखिएगा, ठंडे पानी के साथ मुंह धोना है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब ठंड वैसे आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि नीम गर्म ना हो, ताज़ा टाइप हो जाए, ठंडा मतलब जो आम टैंकी वाला पानी होता है उसके साथ आपने मुंह धोना है। रोज़ाना रात को इस्तेमाल करना है। औरतें जो लेडीज़ घर में हैं वो सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द हजरात क्योंकि लगा के बाहर निकलते हैं, फिर सुबह को उनको बाहर जाना होता है, तो वो सिर्फ रात को सोते वक्त ही इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह विद इन वीक या 15 डेज आप कह लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।